तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद 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 भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन 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 श्री राधे। श्री राधे 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 गोविंद भज मन 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 श्री राधे। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की अनंत स्वरूप श्री पूज्य गुरुदेव श्री मथुरादास जी महाराज की जय। श्री बिहारीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। निताय गौर हरि निताय गौर हरि निताय गौर हरि। परम वंदनीय पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय परम भक्तमाला स्वरूप श्री प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव में स्थिर श्री मथुरादास जी महाराज के पावन परमोत्सव में हम आप सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के पूज्य महाराज श्री के चरणों में ही बैठ कर के भक्तमाल की कथा में डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी कृपा होवे तभी संतों का सानिध्य प्राप्त हुए और यह कथा श्रवण करवे के ताई प्राप्त हुए। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू
जिनकी आँख से कभी आंसू न निकले और जिनका बदन श्री अंग भगवत प्रेम में पुलकायमान न हो, जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हू को भाव सिंधु बोर के छकाए हैं, तिन्हू को भाव सिंधु बोर के छकाए हैं। यह भक्तमाल जी की कथा ऐसी दिव्य रसमयी कथा है जिनकी आँखों से कभी आंसू नहीं निकलते हैं, जिनका कठोर हृदय है और भक्ति तो जिनको छू करके निकली नहीं है, भगवत प्रेम में जो पुलकायमान नहीं हुए हैं, उनको भी यह भक्तमाल जी की कथा भगवत प्रेम रस रूपी भाव में आप्लावित कर देती है, डुबो देती है। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हू को भाव सिंधु बोर के छकाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुखता पूर, यो होए चूर चूर नेक श्रवण लगाए। प्राणी के हृदय में विमुखता तभी तक रहे है जब तक वह इस भक्तमाल से दूर रहता है। भक्तमाल की कथा श्रवण करवे के ताई न मिले तभी तक जीव संसार में डूबा हुआ सा, ग्रसित हुआ सा अपने आप को समझता है। और जब भक्तमाल की कथा कान से थोड़ी सी छुप भी जाए, स्पर्श भी हो जाए, उतने मात्र से ही भाव सिंधु बोरी के छकाए हैं। भगवत प्रेम रस सिंधु में यह कथा उसको ऐसा डुबो देती है, ऐसा डुबो देती है, फिर महाराज इस कथा रस को छोड़ के वो कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। ऐसी ये अद्भुत कथा है। इस भक्तमाल जी की कथा के श्रवण मात्र से ही, कान का स्पर्श होने मात्र से ही भगवत प्रेम उमड़ने लग जाता है हृदय में। श्री प्रभुपाद ब्रह्मचारी जी कहते थे, जिसको भक्ति रस में गोता लगाना है, जो भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको चैतन्य चरितामृत का, चैतन्य कथा का आश्रय लेना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु जी का श्री प्रभुपाद ब्रह्मचारी जी ने महाप्रभु चैतन्य की लीला 5 खंड में लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो भी इस कथा में प्रेम से रोना चाहते हैं, इस गौर लीला के बिना भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भक्तमाल में तो गौरांग महाप्रभु का भी चरित्र है। भक्तमाल तो केवल पूरा रस सिंधु है, रस सागर है। ऐसी अद्भुत कथा है। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ में विचरण करते हुए जा रहे थे। एक स्थान पड़ा, वहाँ पर भगवान शिव नंदी से नीचे उतरे और महादेव ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। चले जात मग उभय खेरे शिव दीठ परे, किए परिणाम ये भक्ति लागी प्यारी है। भगवान शिव पार्वती जी के साथ जा रहे थे। एक स्थान पर एक टीला दिखा, भगवान शिव ने नंदी से उतर के उसको प्रणाम किया है। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, हे स्वामी,
यहाँ न कोई साधु है, न कोई महात्मा है, न कोई श्री विग्रह है, मंदिर है। फिर आपने यहाँ किनको प्रणाम कियो है नाथ? कृपा करके अगर जा दासी को समझाने योग्य कोई रहस्य होए तो हे स्वामी आप मोको कृपा करके समझाओ। श्री पार्वती जी ने हाथ जोड़ के भोलेनाथ सो निवेदन कियो है। चले जात मग उभय खेरे शिवदीठ परे, किए प्रणाम कही भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को जो कहो मुसो, किसको आपने प्रणाम किया है? तब भगवान शिव जी ने कहा है देवी बरस 1010 बीते जहाँ भक्त भयो, नयो और वह दूजी ठोर बीते धारी है। देवी यहाँ मैंने जो प्रणाम किया है ना, यहाँ 10,000 वर्ष पहले एक भक्त हुए हैं जिन्होंने यहाँ बैठ के भगवान नाम का जप किया है, भगवत भजन किया, इसीलिए मैंने इस भूमि को प्रणाम किया है। 10,000 वर्ष पहले कोई साधु यहाँ हुए हैं, यहाँ बैठ के उन्होंने भजन किया है, इसलिए वो भूमि वंदनीय है। शिव जी कहते हैं देवी इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ, तुम भी प्रणाम करो। और पार्वती जी ने उस भूमि को प्रणाम किया है। ऐसी ये भक्तों की, संतों की तपस्थली होती है। संत जहाँ बैठ के भजन करते हैं ना, वो भूमि भी वंदनीय हो जाती है, वह भूमि भी तीर्थंकर हो जाती है हमारा। और आगे बढ़े, एक स्थान पर शिव जी ने पुनः प्रणाम किया। बोले नाथ अब यहाँ प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो मालूम है शिव जी बोले देवी यहाँ मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ, आज से 10,000 वर्ष के बाद यहाँ कोई संत होंगे और यहाँ बैठ के भजन करेंगे, इसलिए ये भूमि अतिशय वंदनीय है। यहाँ भगवत भजन भक्त बैठ के करेगा, इसलिए मैं यहाँ इसको वंदन कर रहा हूँ। सुन के प्रभाव हरि दासन सो भाव बढ़ो, रहो कैसे जात अब चढ़ो रंग भारी है। प्रियादास जी कहते हैं पार्वती जी ने भगवान शिव जी के मुख से संतों की, भक्तों की महिमा सुनी है, और सुनने मात्र से ही हृदय भाव में डूब गया है, प्रेम में डूब गया। रहो नहीं जात अब चढ़ो रंग भारी है। प्रेम का रंग श्री पार्वती जी के हृदय में भी छा गया। तो कहने का भाव यही है, 60 वर्ष सहस्राणी विष्णोर आराधनम फलम, सकृत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशय। 60,000 वर्ष बद्री नारायण में तपस्या करने का जो फल होता है वही सकृत वैष्णव पूजायाम, एक थोड़ी सी भगवत प्रेमी की, संत की पूजा कर लो, बस वही 60,000 वर्ष की तपस्या का फल, बद्री नारायण में की हुई तपस्या का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। ऐसी यह अद्भुत दिव्य भक्तमाल जी की कथा है। पूज्य श्री बिहारीदास जी महाराज के द्वारा आप सब नित्य निरंतर इस कथा रूपी गंगा में अवगाहन करते ही रहते हैं। दास को भी पूज्य श्री भगवत स्वरूप भक्तमाला स्वरूप श्री मथुरादास जी महाराज, पूज्य श्री बिहारीदास जी महाराज की ही कृपा से भक्तमाल का थोड़ा बहुत छींटा लगा है। ये तो अथाह रस सागर है, इसमें तो किसी के बोलने की सामर्थ्य है ही नहीं। नावादास जी ने कहा भगवान
गाऊं राम कृष्ण यश न पाऊं भक्त भाव को। हे गुरुदेव, आप कहो तो मैं राम की कथा कह लूं, आप कहो तो कृष्ण की कथा कह लूं, लेकिन पावे आशे कौन हृदय भवन में प्रवेश कर। भक्तों के हृदय के भाव को कौन जान सके है। कोई तो ऐसे ही फक्कड़ दिखते हैं, लेकिन उनका हृदय इतना प्रेम में आप्लावित होता है, ऐसा डूबा होता है, जो कि कौन उनके हृदय को पा सकता है। भक्तमाल जी में कुमनदास जी की कथा आती है। कुमनदास जी का पुत्र गौ चारण करने के लिए वन में गया था, सिंह ने खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। कुमनदास जी को पता चला, कुमनदास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब तो महाराज लोगों में चर्चा हो गई, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कुमनदास जी प्रेम में रोते थे, भगवान से बात करते, संसार की नश्वरता का प्रदर्शन करते, लेकिन जब अपने ऊपर आया तो पुत्र विरह में शोक में मूर्छित हो गए। लोग बातें करने लगे, लेकिन गोसाई विट्ठलनाथ जी को जब पता चला तो वो आए, मूर्छित पड़े हुए कुमनदास जी के कान में कहा, कुमनदास पुत्र मर गया है ना, पुत्र मरणोपरांत जो सूतक लगता है वो तुमको नहीं लगेगा। तुम नित्य प्रति पहले की तरह श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाना। और जैसे ही कहा और कुमनदास जी खड़े होकर नाचने लग गए। पावे आशय कौन हृदय भवन में प्रवेश कर। लोग तो सोच रहे थे पुत्र मर गया है इसलिए दुखी होकर मूर्छित भये हैं, लेकिन ये भाव नहीं था। पुत्र मरने के बाद सूतक लग जाता है, श्री ठाकुर के श्रीनाथ जी के दर्शन न कर पाऊं यही दुख था, इसलिए उनको मूर्छा आई थी। यह ऐसी अद्भुत कथा। जौलो रहे दूर रहे विमुखतापूर, हियो होय चूर चूर नेक श्रवण लगाए हैं। जब तक इस कथा से हम दूर रहते हैं, भक्तमाल की कथा से, तभी तक विमुखता हमारे शरीर में, अंतःकरण में, इंद्रियों में ओतप्रोत भरी रहती है। संसार में ही हमारी चित्तवृत्ति उलझी रहती है। और जैसे इस कथा के प्रांगण में आ जाए, कथा अभी कान में पड़ी नहीं, छुप जाए, कथा स्थल में पहुंचने मात्र से ही वहाँ की ऐसी तरंगें होती हैं। बोले महाराज, संसार से नैराश्यपन प्रकट हो जाता है। संसार असार है, हरि नाम सार है, ऐसी हृदय में स्थिति प्रकट हो जाती है और आँखों से अश्रु की धारा बहने लग जाती है। ये इस कथा की महिमा है। पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा कथा में आप श्रवण कर रहे हैं। भक्तन सन भगवान नित, ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित, ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे। निकंचन एक दास, तासु के हरिजन आए। विदित बटोई रूप, भये हरियाप लुटाए। साखी देन को श्याम, खुरदहा प्रभु ही पधारे। रामदास के सदन, राय रन छोर सिधारे। आयुध छत तन अयुग के, बलिबंधन अप बपु धरे। भक्तन हित भगवान नित, ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे। भक्तन की संग भगवान ऐसे ही फिरो करे हैं जैसे गौ बच्छ गोहन फिरे, बछड़ा के पीछे गैया फिरे करे है। ऐसे ही
भगवान भक्तन के संग संग चले हैं, पीछे पीछे चले हैं। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर बाबा कहते हैं यही भगवान की भक्त वत्सलता है। भगत कहे सोई करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। मेरो भक्त मुक्त जो कहे है वही मैं कहूँ करूँ हूँ। श्रीमद् भागवत में तो भगवान ने स्वयं कहा है अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भक्तों के वश में हूँ। जो मेरो भक्त कहे है वही मैं करूँ हूँ। भक्तन संग भगवान नित जो गौवक्ष गोहन फिरे। उसी श्रृंखला में श्री हरिपाल जी के चरित्र का श्रवण आपने पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा कल श्रवण किया था। उसी से आगे साख देन को श्याम खुरुदहा प्रभु ही पधारे। श्री गोपाल जी साक्षी देने के लिए वृंदावन से स्वयं पैदल चल करके गए और वहाँ बंगाल में जाकर के ठाकुर जी ने साक्षी दी है। साखी देन को श्याम खुरुदहा प्रभु ही पधारे। प्रियादास जी ने बड़ा अद्भुत इस प्रसंग का वर्णन किया है। गौड़ देश वासी उभय विप्रता की कथा सुनो। गौड़ देश वासी उभय विप्रता की कथा सुनो। एक वैश्य वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है। गौड़ देशवासी, गौड़ देश में दो ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण था महाराज भगवान का भक्त था, वृद्ध शरीर था उसका। प्रियदास जी कहते हैं उसकी कथा आप सुनो। दो ब्राह्मण हैं, एक वृद्ध है, एक युवान है, जवान है। एक वैश्य वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है, एक युवावस्था का है। और वृद्ध ब्राह्मण ने कहा देखो भाई मेरा शरीर अस्वस्थ है, मेरी इच्छा है मैं सब चार धाम की यात्रा करूं, तीर्थ यात्रा करने चलूं, तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं करूंगा, बस मेरा ख्याल रखना। वो ब्राह्मण भी बड़ा प्रेमी था और दोनों ब्राह्मण चार धाम यात्रा के लिए चल पड़े। सभी जगह गए, दर्शन आदि किए। प्रियदास जी वर्णन करते हैं और ठोर फिर आए बन तन भयो दुखी की टहल अभंग है। सब जगह दर्शन करने के बाद अंतिम में श्री वृंदावन में आ गए। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। और वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर, यहाँ पर आकर के गोपाल जी के मंदिर में आके रुके और दर्शन करते, ब्रज में भ्रमण करते। वृंदावन में 12 वन हैं, वो सब जगह जा कर के वृंदावन के रस को अंदर पिरोते, देखते, प्रेम में डूबते। लेकिन महाराज पहाड़ों में जाने के कारण से उस बूढ़े ब्राह्मण को वायु बढ़ गई और शरीर अस्वस्थ हो गया, ज्वर चढ़ गया शरीर में। और उस युवा ब्राह्मण ने चारों तरफ से दौड़ दौड़ के वृंदावन से औषधि ला के उसको खिलाया, उसकी सेवा करी और 8 दिन में ही उसको स्वस्थ कर लिया महाराज। बहुत बड़ी पीड़ा हुई उस वृद्ध ब्राह्मण को, लेकिन दौड़ भाग करके उस युवा ब्राह्मण ने
उसको स्वस्थ कर लिया। उसकी सेवा से वह ब्राह्मण रीझ गया। रीझो बड़ो द्विज निज सुता तो को दई, अहो रहो नहीं चाह मेरे लई बिन रंग। उससे कहा भैया तुमने हमारी इतनी सेवा करी है, हम तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। अगर तुम न होते तो आज हम मर ही जाते। तुमने हमको बचा लिया है, बोलो तुमको क्या चाहिए, जो मांगोगे सो हम तुमको देंगे। उसने कहा मैंने आपकी क्या सेवा करी, ये तो मेरा फर्ज है। उसने इनकार कर दिया कुछ भी लेने के लिए। वह तो ऐसा भाव में डूबा हुआ था। उसने कहा देखो दूंगा तो मैं कुछ जरूर, मेरे पास और तो कुछ है नहीं। मेरी एक बेटी है, बड़ी सभ्य सुशील है, भक्तिवंत है। मैं तुमको अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। तुम्हारे जैसा समझदार भगवत भक्त परायण मुझे और कौन मिलेगा ऐसा। उस युवक ब्राह्मण ने मना भी किया, लेकिन नहीं, मैं गोपाल जी को साक्षी करके कहता हूँ मैं अपने वचन से हटूंगा नहीं, और मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ जाके घर पे कर दूंगा। जी जो बड़ो द्विज निज सुता तो को दई, रहो नहीं चाह मेरे लई बिने रंग है। साखी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो, डरो कुल ग्राम भाम पूछो सो प्रसंग है। गोपाल जी को साक्षी करके उस वृद्ध ब्राह्मण ने महाराज वचन दे दिया, अब तो महाराज चल पड़े। लेकिन वृंदावन में जो सुख मिला था, वृंदावन में जो आनंद मिला था, वो दोनों ब्राह्मण वृंदावन की याद करते करते अपने देश को जा रहे हैं। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी। वृंदावन की भूमि मोहिनी भूमि है। एक बार जो वृंदावन में आ जाता है महाराज, वह एक बार जो आवे दर्श को बार बार फिर आए। यह वृंदावन ऐसी भूमि है। स्वयं प्रयाजू इस भूमि को नित्य निकुंज गोलोक धाम से लेकर के आए हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने श्यामाजू से कही, हे श्यामाजू चलो मर्त्यलोक में चलते हैं, वहाँ पर हम भक्तन को सुख देवे के ताई कुछ लीला करेंगे। तब प्रियाजू ने कही, हे श्याम सुंदर, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति, तत्र न रमते मन। हे श्याम सुंदर, जहाँ पर श्री वृंदावन नहीं है, जहाँ पर श्री यमुना जी नहीं है, और जहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन नहीं है, वहाँ पर मेरा मन नहीं लगे है। इसलिए हे प्रियतम, अगर आप मुझको मर्त्यलोक में ले जाना चाहो हो तो मेरे इस नित्य निकुंज वृंदावन को पहले लेके चलो, यमुना जी को लेके चलो, और गिरिराज जी को जो हरिदास वर्य गिरिराज हैं उनको लेके चलो, तब मैं वहाँ पर चलूँगी। यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति, तत्र न रमते मनः। प्रयाजू ने कहा, हे श्याम सुंदर, वृंदावन के बिना, यमुना के बिना और श्री गिरिराज के बिना मेरा मन नहीं लगता। इसलिए प्रयाजू
वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गई। एक बार कुरुक्षेत्र पधारी थी प्रियाजू, और वहां सभी ब्रज की गोपी गई थीं। श्याम सुंदर भी द्वारिका से कुरुक्षेत्र में आए हुए थे। जहां गोपी हैं, जहां प्रियाजू हैं, जहां श्याम सुंदर हैं, वहीं श्री वृंदावन की भूमि है। जहां बांके बिहारी, वृषभानु दुलारी, यमुना और मधुबन, वही है वृंदावन, वही है वृंदावन। ऐसी कथा अब प्रियाजू जब कुरुक्षेत्र पधारी ना, गोपियां साथ में थीं, श्याम सुंदर वहां पर आए। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव, माधव राधा के रंग पे जो गई। राधा कृष्ण बन गई और कृष्ण राधामय बन गए। ऐसा वृंदावन का अद्भुत कुरुक्षेत्र में प्रेम प्रकट हुआ। तो कुरुक्षेत्र भी वृंदावन की भूमि कुरुक्षेत्र में प्रकट हो गई। ये वृंदावन तो चिन्मय भूमि है और वहाँ प्रकट हो गई। इसीलिए कहते हैं श्री जी कुरुक्षेत्र गई थी एक बार वृंदावन छोड़ के, तो उनके प्रेम से वहाँ भी कुरुक्षेत्र में वृंदावन प्रकट हो गया था। वृंदावन को छोड़ के श्यामाजू कहीं गई नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है, बोले तत्र ना रमते मनः, वृंदावन को छोड़ के मेरो मन अन्यत्र कहीं नहीं लगे है। तब श्री ठाकुर जी ने नित्य निकुंज गोलोक धाम सो श्री वृंदावन को, गिरिराज को और यमुना जी को, इस ब्रज 84 कोष को जा धरती पर प्रकट कियो। तब श्री जी आई। तो ये दोनों ब्राह्मण चल रहे हैं और चलते चलते वृंदावन के उस मनमोहक स्वरूप के दर्शन करें ना। आज के स्वरूप में जो वृंदावन दिखे ना, पहले ऐसा वृंदावन नहीं हो हमारा। आजकल तो महल ही महल दिखे, रज के कहीं दर्शन हो में नहीं, लता पतन के दर्शन नहीं हो में, सब लुप्त है गई हैं। लेकिन उस समय को जो वृंदावन हो महाराज, जा समय श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु जा वृंदावन में आए ना, प्रेम मूर्ति गौरांग महाप्रभु, ये जो अक्रूर जी को मंदिर है ना, अक्रूर घाट, यहाँ पे रुके महाप्रभु। नित्य प्रति वृंदावन में आते, इतनो सघन बन, इतनो सघन बन। ये जो अटल्ला चुंगी है ना, यही अटल वन हो, यहीं से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो जाती है, अटल वन। चारों तरफ घना ही घना जंगल, बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु जहाँ वृंदावन में रहते, लता पता कुंज आदि थे, छोटे छोटे सकरे सकरे मार्ग थे। और यमुना के किनारे जाके महाप्रभु जी नित्य वहाँ बैठते, नित्य बैठते। इमली तला स्थल है, रासमंडल है, बाकी पास में जो इमली तला स्थल है ना, महाप्रभु जी की वहाँ बैठक थी। महाप्रभु वहाँ रोज बैठते, आंखों से आंसू की धारा बहाते। संध्या के समय वृंदावन के दर्शन करके महाप्रभु जी पुनः लौट के अक्रूर घाट पर, अक्रूर जी का जहाँ मंदिर है वहाँ आ जाते। और कम से कम महीना भर महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु या वृंदावन में रहे। और वृंदावन के दर्शन के ताई महाप्रभु जी का इतनो हृदय बिचलो, इतनो हृदय बिचलो। बोले महाप्रभु चैतन्य की पूरी यात्रा वृंदावन दर्शन के लिए ही तड़पती रही। जब से उनके हृदय में भक्ति आई ना, बस। माधवेंद्रपुरी जी ने गया धाम में उनको जैसे ही कृष्ण नाम की दीक्षा प्रदान करी ना, तब से ही कृष्ण दर्शन के लिए तड़पने लग गए। विह्वल होके प्रेम उत्पन्न हुआ। पछाड़ खा खा के धरती पर लुंठन करते हुए महाप्रभु जी ने रुदन किया। और ऐसा वर्णन आया है, बोले वहीं गया जी से वृंदावन के लिए दौड़ पड़े।
भागने लगे और जब दौड़े तो उसी समय भगवान की अनंत चिन्मय ऐश्वर्यमयी शक्ति, लीला शक्ति प्रभु की महाप्रभु जी के सन्मुख प्रकट ही है। हाथ जोड़ के खड़ी भई, हे नाथ, आप अपनी लीला को अतिक्रमण करके वृंदावन जा रहे हो, यह अभी आपकी लीला को क्रम नहीं है, अतः आप कृपा करके लौट के जाएं। अभी आपको नाम को प्रचार करना है। जब आपकी लीला को में समय आवेगो वृंदावन को, तब आप वृंदावन पधारियो और अत्यंत लीलामयी शक्ति प्रभु को यह अवगत करा के अंतर्ध्यान वही, और वहीं पर गौरांग महाप्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। आचार्य अद्वैताचार्य जो भक्तजन साथ में गए थे, गौरांग को ढूंढते 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 पहुँचे हैं उस जगह और मूर्छा में पड़े हुए थे। गौरांग महाप्रभु को लेके सब भक्तजन रुदन करते करते नवद्वीप पधारे हैं। तो पूरी यात्रा गौरांग महाप्रभु की प्रेम की वृंदावन पर ही टिकी थी। वृंदावन जानो है, कोई कृष्ण से मिला दो, कोई वृंदावन पहुंचा दो, हा वृंदावन, हा वृंदावन कह के रोज हर समय महाप्रभु मूर्छा में पड़े रहते। ऐसो जे वृंदावन है, ऐसी मोहिनी वृंदावन की है। तो ये दोनों महापुरुष, दोनों ब्राह्मण वृंदावन से जब चले न मार्ग में, तो आंख से आंसू निकलने लग गया। ये वृंदावन का रस जिसको लग जाए न, हरिराम व्यास जी वृंदावन आए, पत्नी बच्चों ने हितरंश महाप्रभु जी से आज्ञा ले ली घर ले जाने के लिए, ऊर्छा ले जाने के लिए, और यमुना के तट पर किसी ने उनको अवगत कराया, तुमको घर जाना है। गुरुजी ने जाने की आज्ञा प्रदान करी है। उसी समय भक्तमाल जी में ऐसी कथा आती है, आँखों से अश्रुपात होने लग गया, आँखें बरसने लग गईं, वृंदावन के वृक्षों से गले लग लग करके रोने लग गई और अपने सारे मुख पर कालिक पोत ली। हरिराम व्यास जी ने काला मुंह कर लिया, कालिक पोत ली, और ऐसे ही स्वरूप से रोते रोते हितरवंश महाप्रभु जी के पास में आए। उन्होंने देखा ये क्या, तो उन्होंने एक ही बात कही, गुरुदेव जो वृंदावन छोड़ के जावे वाको तो कारो ही मुख होवे। जो वृंदावन छोड़ के जावे वाको तो कालो ही मुख होवे। आपने वृंदावन से जावे की मुख को आज्ञा दी है, मेरो कारो मुख होएगो, ताते मैंने अब ही से कारो मुख कर लियो है। और हरिवंश महाप्रभु जी उनकी इस प्रेम निष्ठा पर रीझ के उनको सांत्वना प्रदान करी है। बस बस तुम्हारी निष्ठा पूरी हो गई, अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ब्रजभूमि ऐसी मोहिनी है, इस वृंदावन का रस जिसको लग जावे है ना, वही जा वृंदावन के करील कुंजन में भौरा सो बनो भो मंडरा तो रहे है, और या भूमि को छोड़ के कहूँ अन्यत्र नहीं जावे है। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, ब्रजभूमि मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन यमुना पानी, मोहन यमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, 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 बोलत
प्रभु मोहन नागर भक्त के प्रभु मोहन नागर मोहिनी श्री राधा रानी मोहिनी श्री राधा रानी ब्रजभूमि मोहिनी में जानी ब्रज मोहिनी में जानी। वृंदावन के स्वरूप को याद करते भये आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते भये दोनों ब्राह्मण गौड़ देश पहुँचे हैं और वृंदावन की यात्रा को जो सुख हो वो सबको सुनायो है। बोलो छोटो विप्र और जो वृद्ध ब्राह्मण था घर जाकर के जो वचन दिया था वृंदावन में अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, उसकी बात ही नहीं करी, उसकी चर्चा ही नहीं करी। वो युवक जो ब्राह्मण था इंतजार करता रहा, अब संदेशा आवे, अब संदेशा आवे, अब संदेशा आवे, लेकिन कोई समाचार नहीं गया। तो कुछ दिन के बाद वो युवक ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण के पास आया। बोलो छोटो विप्र क्षिप्र दीजिए कही जो बात, तिया सुत कहें अहो सुताया के जोग। भैया आपने वृंदावन में गोपाल जी के सन्मुख मोते, मैंने तो मना करी ही, लेकिन आपने गोपाल जी को साक्षी बना के अपनी बेटी को विवाह करवे के ताई मेरे से कही ही, अब उसमें विलम्ब क्या है। कथा आती है ये वृद्ध ब्राह्मण कुछ बोला नहीं, मौन रह गया। असल में बात ऐसी थी, इसने अपने बच्चों से कहा, अपनी पत्नी से कहा, वृंदावन की कथा बताई, वहाँ पर हमारी तबीयत बिगड़ गई, हमारा नया जीवन हुआ। उस बेचारे ने दौड़ भाग करके हमारी बड़ी सेवा करी, औषधि ला ला के हमको ठीक किया, इतना अच्छा है। हमने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने के लिए वचन दे दिया है। जैसे ही महाराज ये बात कही ना, अरे पत्नी बिगड़ गई, पुत्र बिगड़ गए, वृद्धावस्था में बुद्धि सटिया गई है तुम्हारी, जो घर कुल कुल होए अनुपा है, घर वर कुल अनुरूप हो तब बेटी का विवाह किया जाता है, ऐसे तो नहीं होता है। जो घर वर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा, वह तो केवल स्वस्थ शरीर है, उससे क्या है, न कोई विद्या में है, न कोई कुल में है, न कोई धन में है, हम उसके साथ ब्याह कैसे करें। मैंने तो वचन दिया है, वचन दिया है, सुनो, मना कर देना। अब वृद्ध ब्राह्मण कुछ बोल नहीं पाया। उस युवक ब्राह्मण ने कहा, दुज कहे नाही कैसे करो, मैं तो दैन कही, कही कहूँ भूल भयो विधा को प्रयोग है। तो उनके घर वालों ने, पत्नी ने, बेटा ने कहा, देखो तुम इतनी बात कह देना। बोले मुझे नहीं पता था, मैंने तुमसे क्या कहा, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शरीर में रोग था, पीड़ा थी, उस पीड़ा में मुझे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। बस कहीं कहो भूल भयो व्यथा को प्रयोग है, ऐसे बोल देना, तुम्हारी बात भी रह जाएगी और तुम झूठे भी नहीं रहोगे। और वो ब्राह्मण ने युवक ब्राह्मण से ऐसे ही बोल दिया, देखो जी, उस समय मेरी शरीर की अवस्था बड़ी ही नाजुक थी, मुझे पता नहीं मैंने मुंह से क्या बोल दिया, लेकिन वह युवक ब्राह्मण जिद पड़ गया। नहीं नहीं, आपने बेटी का विवाह करने के लिए मुझसे कहा था, मैंने तो मना किया, लेकिन गोपाल जी को आपने साक्षी बना के किया,
वचन दिया था, इसलिए अब तो तुमको ब्याह करना ही पड़ेगा। आपने गोपाल जी को बीच में रखा है। धन्य है प्रेमियों की निष्ठा। जब भगवान सन्मुख आ जामे, भगवान बीच में आ जामे, तो बस फिर निडर हो जाते हैं। गोपाल जी को आपने बीच में रख करके साक्षी भरी थी। और उसने इतना ही नहीं, उस समय पंचायत होती थी और सबको इकट्ठा कर लिया। महाराज भई सभा भारी, पूछो साखी नर नारी। सभा इकट्ठी भई, पंचायत जुड़ी और पंचायत में पंचों ने कहा भैया, दोनों ब्राह्मणों की बात सुनी, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन पंचों ने एक बात कही युवक ब्राह्मण से, भैया उस समय क्या कोई था तुम दोनों के अलावा तीसरा जिसके सामने इन्होंने तुमको बेटी का विवाह करने के लिए वचन दिया था? भाई सब भारी, पूछो साखी नर नारी, कोई नर या नारी कोई था? तो युवक ब्राह्मण बोला हाँ, वहाँ नर नहीं था न कोई नारी थी। बोले गोपाल वनवारी, साक्षात गोपाल जी थे वहाँ पर। गोपाल जी के सन्मुख इन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए मुझको कहा है। गोपाल वनवारी और कौन तुच्छ लोग हैं, संसार के लोगों की तो क्या बात चले, स्वयं साक्षात गोपाल जी थे वहाँ पर, गोपाल जी थे। अब तो महाराज पंचों ने स्पष्ट कह दिया, लेबो जू लेवाए, जो पे साखी भरे आए, तो पे ब्याहे बेटी दीजे, लीजे करो सुख भोग है। बस अगर गोपाल जी थे वहाँ तो तुम वृंदावन जाओ, गोपाल जी को लेके आओ। गोपाल जी यहाँ आकर के अगर गवाही दे दें, साक्षी भर दें, हाँ इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए इस युवक ब्राह्मण से कहा था, तो बस हम तुम्हारे साथ ब्याह करा देंगे और आनंद से जीवन यापन करना। पंचों ने फैसला सुना दिया है। एकमात्र उस वृद्ध ब्राह्मण की तरफ ही पंचों ने न्याय कर दिया, क्योंकि सब जानते थे गोपाल जी तो कैसे आ सकते हैं महाराज। लेकिन उसको दृढ़ भरोसा था। भक्ति विश्वास से प्रकट होती है। रक्षिष्यति विश्वासो, जिसके अंदर जितना दृढ़ विश्वास है उतनी भक्ति उसकी प्रौढ़ होगी। प्रहलाद को कितने कष्ट दिए, लेकिन प्रहलाद की एक ही निष्ठा, प्रहलाद को भरोसा है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों रे प्रहलाद बोल, कहाँ तेरा नारायण है? तो मालूम है प्रहलाद जी ने एक बात कही, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान परे वरेमी थिर जंग माए ब्रह्मादयो न वशम प्रणीता। पिताजी आप कहते हो नारायण कहाँ है? पिताजी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर नारायण नहीं है? न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। ये जितने भी बलवान हैं ना, उन सभी में बल भी मेरे प्रभु नारायण का है। केवल मुझ में नहीं, मेरे नारायण पिताजी आप में भी हैं, सर्वत्र मेरे प्रभु हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा जब तेरा नारायण सर्वत्र है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी दृश्यते दृश्यते दृश्यते, देखिए देखिए मुझे तो मेरे प्रभु इस खंभे में भी दिख रहे हैं महाराज। प्रहलाद को विश्वास है खंभे में नारायण दिख रहे हैं। अच्छा भगवान कहाँ नहीं है? कण कण में भगवान की सत्ता है, ओतप्रोत हैं,
सर्वम खलु इदम ब्रह्म, परमात्मा तो सर्वत्र हैं। केवल भरोसा हो, केवल दृढ़ता हो, केवल विश्वास हो। प्रहलाद जी ने कहा है मुझे तो पिताजी खम्भे में भी दिख रहे हैं और मुष्टिका का प्रहार किया है। सत्यम विधातुम निजवृत्त वासितम व्याप्तिम च भूते सुखिलेश्यात्मन अदृश्यतात् भूतरूप मदबन स्तंभे सवायाम न मृगम न मानुषम। और भगवान नरसिंह वन के खम्भे से प्रकट हो गए हैं। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्ति मार्ग विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। जितना प्रबल भरोसा है, जितना प्रबल विश्वास है, उतनी भक्ति खिल जाएगी, उतनी भक्ति प्रौढ़ हो जाएगी। उस युवक ब्राह्मण को भरोसा है। उसने वृंदावन में गोपाल जी को मूर्ति नहीं देखा था। ठाकुर जी वांके बिहारी जी साक्षात प्रत्यक्ष वृंदावन में विराज रहे हैं। हम केवल मूर्ति समझ के उनके दर्शन करें तो वो सुख नहीं मिलेगा। हरिदास के दुलारे साक्षात श्री कुंज निकुंज बिहारिणी जो दिव्य दरबार में निकुंज भवन में बैठे हुए हैं। हाँ, गोपाल जी आएंगे और मैं अभी जाता हूं लेने के लिए, ऐसी दृढ़ता थी, ऐसा भरोसा था। और वहां से गौड़ देश से वह युवक ब्राह्मण पैदल ही चल पड़ा। महाराज आयो वृंदावन बनवासी गोपाल जूसो। वृंदावन आके जो बनवासी गोपाल जी हैं, जो विराजमान है सिंहासन पर, वह ब्राह्मण उनके सन्मुख आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। आयो वृंदावन बनवासी श्री गोपाल जूसो। बोलो चलो साखी देवो लई है लिखाए के। लिखवा के लाया और वो पत्रिका गोपाल जी के चरणों में भेंट कर दी। देखो जी, लिखवा के लाया हूं, अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा साक्षी देने के लिए, गवाही देने के लिए। आयो वृंदावन बनवासी श्री गोपाल जूसो। बोलियो चलो साखी देवो लई है लिखाए के। बार बार एक ही प्रार्थना, बार बार एक ही प्रार्थना। चलो जी, मैं लिखवा के लाया हूँ, आप मेरे साथ चलो। लेकिन गोपाल जी तो खड़े हुए हैं मूर्ति की तरह महाराज, कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रयागराज जी कहते हैं बीते कईयो याम। एक याम एक प्रहर 3 घंटे का होता है, और यहाँ कहते हैं बीते कईयो याम, कईयो प्रहर बीत गए। कईयो प्रहर बोले 3-4 प्रहर बीत गए, 10-12 घंटे हो गए। अभी ये भक्त, ये युवक ब्राह्मण खड़ा है, एक ही बात कह रहा है, चलो जी चलो, मैं लिखवा के लाया हूँ नाथ, आपको चलना पड़ेगा, आपको साक्षी देनी पड़ेगी, आपको गवाही देनी पड़ेगी। हे नाथ, आपके सामने वह वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी को ब्याह करवे के ताई कही ही, आपको चलना पड़ेगा। ब्राह्मण मूर्ति नहीं समझ रहा है, साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु आपको चलना पड़ेगा। और उसका दैन्य, उसका हृदय का भाव देख के ठाकुर जी पर नहीं रह गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी पर नहीं रहा गया। मूर्ति स्वरूप जो गोपाल जी थे आज बोलने लग गए। बीते कईयो याम तब बोले श्याम सुंदर जू। बीते कईयो याम तब बोले
श्याम सुंदर जो। क्या बोले? अरे ब्राह्मण, कैसी मधुर वाणी प्रभु की। अरे ब्राह्मण, तू मोते चलवे के ताई कह रहे है, लेकिन तो को इतनो तो होश होना चाहिए। कोई प्रतिमा चले, कोई मूर्ति चले, तो तू मोते चलवे के ताई कह रहे हो वहाँ। बोले श्याम सुंदर जो प्रतिमान चले। कोई प्रतिमा चलती है तो मैं चल के जाऊं। बीते कई याम तब बोले श्याम सुंदर जो प्रतिमान चले, तो पे बोले क्यों जू भाई के। प्रतिमा न चले तो भी बोले क्यों जो भाई। ठाकुर जी होशियार तो बहुत बने, लेकिन अपनी होशियारी उनकी चल नहीं पावे भक्तन के सामने। हाँ, भगवान ने सोचा, बोले मैं ऐसे कहूँगा तो इस पे कोई उत्तर मिलेगा नहीं और चला जाएगा। लेकिन भक्त तो भक्त ही, प्रेमी तो प्रेमी हो मैं महाराज। प्रेमिन के सामने इनकी नेकऊ नहीं चले महाराज, नेकऊ नहीं चले। और जैसे ही कहा कोई प्रतिमा चले तो मैं चल के जाऊं, तो ब्राह्मण बोलो प्रभु प्रतिमा चले नहीं तो बोले भी नहीं महाराज। प्रतिमा चले नहीं तो प्रतिमा तो बोले हूँ नहीं, और जब प्रतिमा बोल सके है तो प्रतिमा चल हु सके है। ना, आप प्रतिमा नहीं हो, आप तो साक्षात बनवारी गोपाल जी हैं, यशोदानंदन हैं, नंदनंदन हैं प्रभु। आप प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा चले नहीं तो प्रतिमा बोले हूँ नहीं, और जो प्रतिमा बोल सके है वो प्रतिमा चल हु सके है नाथ। इसलिए आप कृपा करके मेरे संग चलो। अब तो फंस गए महाराज, अब वचन मौन हो गए। क्या बोले? ऐसा बांध लिया भक्त ने, ऐसा बांध लिया, भगवान परवश हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। और बोले ठीक है भैया, तू कह रहे हो है तो मैं अवश्य ही चलूँगा, लेकिन तो को मालूम है मैं वृंदावन को खवैया ठाकुर हूँ। सवेरे गैया चरावे जाऊं तो सभी जितने ब्रजवासी हैं सब अपने अपने घरन ते पूरा टोसा टम्बर बांध बांध के लेके आमे। हजारन ग्वालवाल हैं ब्रजवासी, सब अपने अपने घर ते लामे। मैया यशोदाऊ मोकू बांध के रखे, दाऊ दादाऊ लेके आमे, और सब मोकू खवामे। मैं खावे को बड़ो शौकीन हूँ, तो तुम हमको लेके जा रहे हो, कछु जेब में वजन है या ऐसे ही खाली हाथ चले आए हो? खवाना पिलाना पड़ेगा खूब, तब तो चलेंगे। और ठाकुर जी ने एक बात और कही, बोले गवाई की दमाद की तरह सेवा करी जावे। बोलो भक्तवत्सल भगवान, ऐसे थोड़ा गवाही दे देंगे? खूब सेवा करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, तब तो इतना लंबा रास्ता है। आहा, जैसे ही युवक ब्राह्मण से कही है, ठीक है प्रभु, लागे जब संग युग शेर भोग धरो रंग। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मैं खूब धन लेके आया हूं, आप जो कहोगे सो आपको मैं खिलाऊंगा। ठाकुर जी बोले सुनो, पहले सुन लो, मीनू बना लो। बोले क्या खाएंगे? बोले सवेरे 2 शेर का तो बाल भूख करेंगे, फिर 2 शेर दोपहर में रबड़ी खाएंगे महाराज, फिर शाम को 2 शेर का खाएंगे, फिर संध्या को भी 2 शेर का। रबड़ी ही खाना है हमको, रबड़ी से नीचे उतरना ही नहीं है। ठाकुर जी ने ऐसा बता दिया। बोले प्रभु आप चिंता न करो, मैं खूब खूब लेके आया हूँ। अब तो बात तय हो गई और चल पड़े। लागे जब संग युग शेर भोग धरो रंग, लागे जब संग भोग धरे रंग। आधे आध पावो चलो नूपुर बजाए के, आधे आध पावो चलो
नूपुर बजाए के। आदि आदि पावन चरणों नूपुर बजाए। वृद्ध युवक ब्राह्मण ने कही, प्रभु आप चल रहे हो हमारे संग। भगवान ने कहा, चल तो रहे हैं लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे नहीं। अगर तुमने जहां भी पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं वहीं खड़ा रह जाऊंगा, आगे नहीं चलूंगा। ब्राह्मण बोला, तो प्रभु हमको मालूम कैसे पड़ेगी? उसको लगा कहीं प्रभु अपनी माया के द्वारा हमको दर्शाते रहे, हम आ रहे हैं, हमको पता कैसे चलेगा? तो ठाकुर जी बोले, नूपुर बजा के मैं अपने नूपुर बजाता रहूंगा। मेरे पामों की नूपुर की छम छम की ध्वनि तुम्हारे कान में पड़ती रहेगी और तुम समझते रहना मैं तुम्हारे साथ में आ रहा हूं। धुनि तेरे कान पर पाछे दिन तीठ करे। धुनि तेरे कान पर पाछे दिन तीठ करे। धुनि तेरे कान पर पाछे दिन दीठ करे। धुनि तेरे कान पर पाछे दिन तीठ करे। रहो भाई ठोर कही मैं सुनाए के। हरे राम की ठोर कही मैं सुनाए के। आज चल पड़े हैं ठाकुर जी अपनी पायजेब नूपुर छम 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 बजाते जा रहे हैं और युवक ब्राह्मण बड़ो आनंद में भरो भयो है। आनंद में भर करके ब्राह्मण भाव में डूबतो भयो। श्री गोपाल जी को खिला तो पिला तो मार्ग में चलो जा रहे हो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज चलते चलते कईयों महीना बीत गए, बिल्कुल गांव के पास ही पहुंचे। लेकिन भगवान की ऐसी माया है, भगवान ने लीला कर दी और ठाकुर जी ने लीला करी। उस ब्राह्मण के मन में भाव आयो, पहले भाव नहीं आयो। ठाकुर जी ठिकाने तक पहुंच गए तब भाव आयो। ठाकुर जी की लीला, ब्राह्मण के अंदर भाव आयो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये ठाकुर जी अपनी माया से लीला से मुझे घुंघरून की आवाज़ सुनाई दे रही है और कहीं वृंदावन में ही बैठे हों, उनकी माया के द्वारा ही मुझे कान में आवाज़ पड़ रही है, कहीं देख लूँ महाराज। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा ठाकुर जी खड़े रह गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ठीक है प्रभु जी, आओ आओ आओ, बस 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 पास में ही, थोड़ा ही रह गया है। गए ढिग गाम कही नेक तो चिताव रहे। चितई ते ठाड़े दियो मृदु मुस्काए के। ठाकुर जी मुस्कराते हुए खड़े हो गए। बस भैया मैंने कही तो थे, मैं जब तू पीछे मुड़ के देखेगा तो मैं वहीं खड़ो हो जाऊंगा नहीं, बस प्रभु थोड़ो ही है। भगवान ने कहा ठीक है, अब यहाँ से तेरो गांव पास में है, मैं अपने वचन के अनुसार यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, तू भैया यहीं लुवा के ले आ वो जू बुलाए कहो आए देखो आए आप। ले वो जू बुलाए कहो देखे आए आप। सुनत ही चौकी सब ग्राम आयो धाय के। सुनत ही चौके सब। आहा ठीक है प्रभु। अब तो ब्राह्मण दौड़ के गए है, सारे गांवों में घोषणा कर दी है, भैयाओ श्री वृंदावन से गोपाल जी पधारे हैं गवाही देवे के ताई, चलो चलो भैया। और थोड़ी सी ही देर में सभी गांवों में आवाज़ फैल गई और हमारा सैकड़ों नर नारी
कहते हैं लाखों लाखों नर नारी प्रेमी जन वहाँ पर इकट्ठे हो गए। बहुत बड़ी सभा जुड़ी है। सबके सामने गोपाल जी खड़े हुए हैं। पंचों ने कहो है, हे गोपाल जी, इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी को ब्याह करवे के ताई या युवक ब्राह्मण से आपके सामने कही, जैसे ही कही है ना, तो गोपाल जी बोले हैं, सबको इंतजार था, देखो चल के आए, लेकिन वो तो चले तो बात पहले थे, किसी के सामने तो चले नहीं। गोपाल जी वहाँ खड़े हैं, सब देख रहे हैं। देखें ये प्रतिमा बोले कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं ये गोदी में लेके आ गया हो, यहाँ खड़ा कर दिया हो, ये भी भाव आ रहा था। देख सब टकटकी लगा करके ये देख रहे थे, देखें ये प्रतिमा बोलेगी कैसे। सब शांत थे, लाखों लाखों नर नारी सब टकटकी लगा करके अपलक दृष्टि से गोपाल जी को देख रहे थे महाराज। और जब पंचों ने कहा तो ठाकुर जी बोल पड़े। प्रियादास जी कहते हैं, बोल के सुनाई साख, बोल के सुनाई साख, पूजी ही अभिलाख, 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 लाख लाख भांति रंग भर और भाई के, लाख लाख भांति रंग भर और भाई। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा, जैसे ही श्री ठाकुर जी ने बोल के सुनाई साथ पूजी ही अभिलाष, जैसे ही ठाकुर जी ने साक्षी भरी है,
हाँ, मेरे सामने या वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी को विवाह करवे के ताई या युवक के संग में कही ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल के सुनाई साख। जैसे ही ठाकुर जी ने बोलो है ना, ठाकुर जी के मुख की वाणी जैसे ही प्रेमियों ने सुनी है, अरे महाराज ऐसो भाव उमड़ो, ऐसो भाव उमड़ो। रस सिंधु के दर्शन करके वो धरा भी रस सिंधुमय बन गई। सबका चित्त प्रेम में डूब गया, सबकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लग गई। और वहाँ जितने भी प्रेमी जन थे, वहाँ जितने भी संत आए थे सभा में, सब कहने लग गए अब ये वृद्ध ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह करे चाहे न करे, लेकिन हम अपनी बेटी का विवाह इस युवक के साथ करेंगे। महाराज हम अपनी बेटी का विवाह इस युवक के साथ करेंगे। ऐसा समाज प्रकट हो गया। चारों तरफ प्रेम सिंधु उमड़ने लग गया। भगवान के वचन सुन के मधुरमय मृतक जिया बनी गिरा सुहाई। मृतक जिया बनी गिरा सुहाई। भगवान की मधुर वाणी मुर्दे को भी जीवित कर देने वाली है। रसमयी वाणी प्रभु की सुन करके सभी के हरे चित्त हो गए। आंखों से अश्रु की धारा बहने लग गई। सबके अंदर भाव उत्पन्न हो गया, प्रेम रस में डूब गए। हम अपनी बेटी का विवाह इस युवक के साथ करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं बोल के सुनाई साख पूजी ही अभिलाष। सभी की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, निश्चय हो गया। भगवान भक्ति के वश में है, भगवान भक्ति के वश में है, भक्तन के वश में है। भक्तन संग भगवान नित ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित जो गौ बच्छ गोहन फिरे। जा युवक ब्राह्मण का प्रेम धन्य है। जाके प्रेम के वशीभूत होके स्वयं ठाकुर जी वृंदावन से पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। भैया या युवक ब्राह्मण से संबंध जुड़ जाए, अरे जाके दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप ताप दूर है। जामे अगर जाते संबंध जुड़ जाए, हमारी बेटी या को ये प्रदान कर दी जाए, स्वीकार कर ले, तुम्हारे भाग्य धन्य हो जाएं। सब एक साथ कहने लग गए हम अपनी बेटी को ब्याह इसके साथ करेंगे। साख पूजी हिये अभिलाख लाख लाख भांति रंग भरो उर भाई के लाख लाख। अनंत अनंत भाव प्रेमियों के हृदय में उमड़ने लग गए। सब भाव सिंधु में डूब गए। लेकिन पंचों ने कहा नहीं नहीं भैया, ठाकुर जी जाकी साक्षी वर्वे के ताई वृंदावन से पैदल चल के आए हैं, वाही तय विवाह हुआ। और आज महाराज बड़े प्रेम से वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी को ब्याह युवक ब्राह्मण के संग करो। प्रियादास जी वर्णन करते हैं आयो न स्वरूप फेर बिने करे राख्यो घेर। आयो सो स्वरूप फेर बिने करी राख्यो घेर। आयो न स्वरूप फेर बिने कर राख्यो घेर। अपना स्वरूप फेर बिने करी राख्यो घेर। भूप संग ढेर दियो अबलो बजाए के। भूप संग ढेर दियो अबलो बजाए के। जब ब्राह्मण का विवाह हो गया तो गोपाल जी वहां से चलने के लिए तैयार हुए।
तो महाराज सब प्रेमियों ने घेर लिया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, प्रभु वृंदावन वासियों जैसो हमारा तो भाव नहीं है, लेकिन हम आपकी बड़े भाव से सेवा करेंगे। नाथ कृपा करके आप हमारे भाव को स्वीकार करो, हमारी सेवा को स्वीकार करो। आप यहाँ से न जाओ। और भगवान तो उनके प्रेम को देख के पहले ही दिख चुके थे महाराज, और ठाकुर जी वृंदावन न आए और वहीं पर रह गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो श्री साक्षी गोपाल भगवान की। श्री प्रयागराज जी कहे हैं, आयो न स्वरूप फेर बिने करे राख्यो घेर। आयो न स्वरूप फेर बिने करे राख्यो घेर। जैसे गैया को घेर घेर के लाते हैं ना चारों तरफ से इकट्ठा करके, ऐसे ही भक्त प्रेमी जन चारों तरफ से घिर गए। प्रभु हम आपको जाने नहीं देंगे, आप यहीं रहो, प्रभु यहीं रहो। प्रेमिन की हृदय की अभिलाषा पूर्ण करने के ताई ठाकुर जी वहीं रह गए। श्री राधे बिने करे राख्यो घेर। अब तो महाराज यह बात पूरे गौड़ देश में फैल गई। दूर दूर से प्रेमियों की भीड़ लगने लगी। महाराज गोपाल जी वृंदावन से आए हैं साक्षी देने के लिए। अब तो लाखों लाखों नर नारी रोज दर्शन करने आवे। पुरी के राजा जगन्नाथपुरी के राजा को जब पता चला, आहा, वह भी भाव में भर के, बड़े भक्त राजा हैं, आंसुओं को बहाते हुए हाथ जोड़ के श्री गोपाल जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। भूप सुख ढेर दियो अबलो बजाए के। भूप सुख ढेर दियो अबलो बजाए के। प्रियदास जी वर्णन करते हैं, भूप सुख ढेर दियो अबलो बजाए के। भूप सुख ढेर दियो अबलो बजाए के। पुरी नरेश आए, भगवान गोपाल जी के दर्शन करे। कैसा दिव्य मनमोहक स्वरूप है गोपाल जी का। बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्या अद्भुत स्वरूप माधुरी है। एक बार जो गोपाल जी के दर्शन करे, एक बार दर्शन करे महाराज, वहाँ की आंखें चातक बन जाएं, रूप माधुरी से हटे नहीं, टक टकिला करके देखती ही रह जाएं। जीव प्रेमीजन अपने देहाभ्यास को भूल जाएं। ऐसा स्वरूप राजा ने आए के दर्शन करे, अपलक दृष्टि से प्रभु को निहारते रहे, आंखों से आंसू की धारा बरसती रही और प्रार्थना करी, जय जय आप हमारे साथ जगन्नाथपुरी पधारो। भगवान तो भगवान हैं, ठाकुर जी को मौज आ जाए बस। ठीक है राजन चलो। और महाराज ठाकुर जी वहाँ से जगन्नाथपुरी आ गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की। अब जगन्नाथपुरी आए ठाकुर जी, साक्षी गोपाल जी, तो कहाँ उनको विराजमान करें? तो जगन्नाथ भगवान के ही बगल में श्री गोपाल जी को आसन विराजमान कर दियो। और उसी मंदिर में, वहीं गर्भगृह में, जगन्नाथ प्रभु के बगल में ही गोपाल जी को विराजमान कर दियो। बोलो श्री गोपाल जी भगवान की। अब पुरी में यह समाचार व्याप्त है गयो। श्री वृंदावन से साक्षी गोपाल जी जो गवाही देने के लिए आए थे, राजा के प्रेम पे रीझ के पुरी में आ गए हैं। वैसे तो लाखों लाखों नर नारी जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करवे के ताई नित्य प्रति आते ही है। और जब पता चल गया गोपाल जी आए हैं, तो सब पूरा
देश उमड़ने लग गया दर्शन करने, पूरा उमड़ घुमड़ के भक्तन की बहुत भीड़ होने लग गई और दर्शन करने आए। अब गोपाल जी आए, आपने जगन्नाथ प्रभु के दर्शन किए होंगे। जगन्नाथ भगवान ज़्यादा सुंदर नहीं है, बोलो राधे राधे, ज़्यादा सुंदर नहीं है। अच्छा, रोने वाला व्यक्ति सुंदर हो सकता है? जगन्नाथ प्रभु का जो श्री विग्रह है वो रोता हुआ है, रो रहे हैं ठाकुर, रोते रोते आंखें सूज गई। कथा आती है वृंदावन में श्री द्वारका जी में ठाकुर जी विराजमान थे, भ्रमण करने के लिए गए द्वारका में। तो एक बार कृष्ण की पत्नियों ने रोहिणी माता से निवेदन किया, माँ हम 16,108 प्रभु की पत्नियां हैं, हम तन मन से प्राणों से प्रभु की सेवा करें, फिर भी हमने देखा है नाथ कभी कभी एकांत में बैठ कर रोते हैं, श्री वृंदावन की याद करते हैं, गोपियों की याद करते हैं, राधा राधा मुख से वचन कह के रोते हैं। कृष्ण पत्नियों ने माता रोहिणी जी से प्रार्थना करी है, हे माँ वो वृंदावन की गोपी कैसी है, उन वृंदावन की गोपिकाओं का प्रेम क्या है माँ, वृंदावन की कथा सुनाओ, गोपी की कथा सुनाओ, राधा की कथा सुनाओ। हम भी तो जाने, हम इतनी सेवा करते हैं उसके बाद भी हमारे प्रभु वृंदावन वृंदावन कह के रोते हैं। कैसी सेवा करी होगी ब्रजवासियों ने, कैसा भाव रहा होगा उन ब्रज गोपिकाओं का, उनके भाव की कथा सुनाओ माँ। और जब कृष्ण पत्नियों ने वृंदावन में ब्रज वनिताओं की कथा पूछी तो रोहिणी माता गंभीर हो गईं और बोली, देवियों मैं ब्रज की कथा तो सुनाऊं, लेकिन अगर कथा के मध्य में कहीं कृष्ण बलराम आ गए ना तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था करो जो कि कृष्ण बलराम इस कथा को न सुन पाए। हाँ हाँ माता, अंदर कथा का आयोजन रखा है, द्वार को बंद किया गया है और द्वार पर श्री सुभद्रा जी को बोले महाराज पहरेदार बना के छड़ी लेके खड़ा कर दिया है। बोले सुभद्रा जी आप तो वृंदावन में श्री ठाकुर जी के साथ में रही हैं, आपको तो सभी लीलाएं आपने दर्शन करी हैं, तो आपको तो कथा सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, आप थोड़ा यहाँ खड़े होके ये ध्यान रखना, बोले कहीं प्रभु अंदर न आ जाएं। बोले ठीक है। अब अंदर माता रोहिणी ने ब्रज की गोपी की कथा कही है, राधा की कथा कही है और द्वार पर छड़ी लेकर के श्री सुभद्रा जी खड़ी हुई हैं। अब कथा प्रारंभ हुई वृंदावन की ब्रज गोपियों की। श्री माता रोहिणी वर्णन कर रही हैं, गोपियाँ तन मन प्राण सब कृष्ण को बांध चुकी हैं। श्री कृष्ण ही एकमात्र आधारशिला हैं गोपियों के। चलते सोते जागते खाते पीते प्रत्येक अवस्था में गोपी श्री कृष्ण को ही देखे, श्री कृष्ण को ही निहारे। एक भाव, कृष्ण भाव भावित गोपी बन गई, गंभीर कथा का वर्णन करती जा रही हैं। पूरा ब्रज वसुंधरा, ब्रज की गोपी, ब्रज की गैया, ब्रज के बछड़े, ब्रज के पक्षी, ब्रज के मोर, ब्रज के बंदर, ब्रज की कोयल, सब कृष्णमय बन गए। ब्रज की हिरण कृष्ण वन में जाते, हिरण आ करके
कृष्ण को सूंघते, बछड़े चाटते, गैया चाटते, मोर चारों तरफ से कृष्ण को घेर के नृत्य करते, अपलक दृष्टि से अश्रुपात करते। ब्रज के प्रेम की जब चर्चा श्री रोहिणी माता ने करी ना, तो उस समय अब देखो कोई प्रेमी हो और उसको कथा से दूर रखा जाए तो शरीर तो दूर रहेगा लेकिन उसके कान अंदर कथा में लगे रहेंगे। अब सुभद्रा जी दरवाजे पर सेवा कर रही हैं लेकिन कथा की मधुर मधुर आवाज दरवाजे पर आ रही थी, तो बस उनकी चित्तवृत्ति कथा में अंदर लगी थी और ब्रज की कथा सुनी, आंख से आंसू की धारा बहने लग गई सुभद्रा जी के, और महाराज मूर्ति बन गई सुभद्रा। सुभद्रा को पता ही नहीं चला, हाथ में छड़ी थी छूट गई और उसी समय कृष्ण बलराम आ गए महाराज, और जैसे द्वार पर आए ब्रज की कथा सुनी। मेरे विरह में ब्रज की गोपी की एक दशा, वृंदावन के पक्षी, वृंदावन के बछड़े, जब से कृष्ण गए ना, वृंदावन के बछड़ों ने घास नहीं खाई, गैया ने घास नहीं खाई। रोज वृंदावन के मार्ग पर आके व्रजवासी बैठ जाते हैं, सुबह से संध्या तक टक टकी लगा करके वृंदावन के मार्ग को देखते रहते हैं। संध्या हो जाती है, लौट के यशोदा के पास आते हैं और कहते हैं मैया आज भी वो निष्ठुर नहीं आयो, वाने कही मैं परसों आऊँगो, मैया आज भी नहीं आयो है। बस ये दशा सुनी ब्रज की, और श्री कृष्ण को भी समाधि लगी है। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं और जब वो अवस्थाएं पार हो जाती है ना, ये शरीर गलने लग जाता है, शरीर गलने लग जाता है, शरीर पानी। भागवत में देवहूति जी का शरीर नदी रूप बन गया। प्रेम की अवस्थाएं जब पार हो गई ना तो शरीर जलमय हो गया। तो श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों का शरीर जल बनने लग गया, गलने लग गया, और हाथ जो थे वो गल गए, कोहनियों तक आ गए, आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, आंखें सूज के गोल गोल हो गई महाराज। और उसी समय श्री नारद जी कथा के मध्य प्रकट भये हैं। श्री नारद जी भगवान की जय। और जैसे ही नारद जी प्रकट भये, श्री नारायण की ध्वनि करी है, और वहाँ पर जो कथा चल रही थी सबकी चित्तवृत्ति नारद जी की तरफ गई है, सब एकाग्र चित्त हो रहे थे। माता रोहिणी को प्रणाम किया है, माँ अनर्थ हुआ जा रहा है, माँ कथा बंद करो। बोले क्या हुआ? बोले द्वार पर चल के देखो माँ क्या अवस्था भई है। और कथा बंद भई। रोहिणी माता, कृष्ण पत्नियाँ सब दौड़ के द्वार पर आईं और आके क्या देखा, कृष्ण बलराम और सुभद्रा मूर्ति हो चुके हैं। आँखों से आंसू की धारा बह रही है, आंखें रो रो के सूज गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं, और हाथ कोहनियों तक गल गए हैं। थोड़ी देर कथा और चलती ना, पूरा शिव विग्रह जल बन जाता। ये दशा देखी, सब रोने लग गए, सब रोए हैं। उस समय श्री नारद जी ने सबको सांत्वना प्रदान करी है और वीणा उठाई और कहा प्रभु के प्रेम को बहिरंग करने का एक ही साधन है, हरि नाम संकीर्तन, और आप सब मेरे साथ संकीर्तन करो। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु जब प्रेमोन्मत्त होकर मूर्छा में डूब जाते हैं ना, तो उनके पार्षदगण महाप्रभु जी को घेर के हरि नाम संकीर्तन करते। नाम से ही मूर्छा आती और नाम से ही मूर्छा दूर होती। और आज नारद जी ने वीणा लियो और सभी ने बड़े प्रेम से प्रेमोन्मत्त होकर हरिनाम संकीर्तन कियो है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्याम
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और जब श्री नारद जी के द्वारा गाया हुआ हरि नाम संकीर्तन कृष्ण बलराम सुभद्रा ने सुना और उनकी प्रेम अवस्था बहिरंग वही है और तीनों की आंखें खुली हैं। कृष्ण पत्नियां रोने लगी, प्रभु ये क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को आज्ञा प्रदान करी है, हे नारद एक कलयुग में मेरो प्रेमावतार है, या को तुम पुरी में जाकर के स्थापित कर दो और मैं कलयुग के प्रेमियन को आवाहित करके अपने स्वरूप के दर्शन कराए के सबको प्रेम प्रदान करूँगा। आज जगन्नाथ भगवान स्वयं कृष्ण बलराम सुभद्रा जगन्नाथ प्रभु के रूप में विराज रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर हैं, कोनियों तक हाथ गल गए हैं, रोए थे, आंखें सूज गई थीं और वो स्वरूप आज भी यों का त्यों विराजमान हैं। प्रेम के दीक्षा देने के लिए प्रभु आज प्रेमावतार में कृष्ण बलराम सुभद्रा जगन्नाथ प्रभु के रूप में विराजमान हैं। तो रोए थे, रोने के कारण से आंखें सूज गई थीं और रोने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुंदर तो लगता नहीं है। और कहाँ ये मंद मंद मुस्कुराहट साक्षी गोपाल जी। अब लोग आते थे जगन्नाथ के दर्शन करते, एक बार देखते, लेकिन जैसे गोपाल जी को देखते ना अब सब भूल जाते। ऐसी सुंदर मधुर मूर्ति लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि विसरी वेद विधि जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दई अस खेच के मुख ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ऐसा सुंदर मुस्कुराहट प्रभु की, ऐसी छबीली बड़ी बड़ी आंखें, चितवन। और महाराज जो भी देखता ना महाराज बाबरो है जातो, टक टक आके गोपाल जी को देखने ही लग जातो। अब जैसे ही भक्तजन जगन्नाथ भगवान को एक दो बार ही देखें, लेकिन टक टक आके गोपाल जी को देखने लग जाएं। और सवरे चेला भगत जितने भी जगन्नाथ प्रभु के थे सब कट गए महाराज और गोपाल जी के भगत बन गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो जगन्नाथ प्रभु को अच्छा नहीं लगने लगा, सोचने लग गए जगन्नाथ प्रभु
बोले ये जे वृंदावन से आयो है तभी से हमारे सवरे भगत कट गए हैं महाराज, इसी की तरफ देखते रहते हैं महाराज। अब भोग लगता है, अब जगन्नाथ भगवान कुछ बोले नहीं, अंदर दुखी हो गए थोड़े से। जो भी दर्शन करने आता है एक बार दो बार हमको देखता है, और जगन्नाथ प्रभु के ही सामने गोपाल जी की बड़ीता है, क्या सुंदर रूप है, क्या अद्भुत झांकी है, वहीं तारीफ करते। अब जगन्नाथ प्रभु को थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ बोले नहीं, बात अंदर ही रखी। अब भोग लगता, जगन्नाथ प्रभु का 21 मन का भोग लगता है, खूब भोग लगे, रबड़ी है, लड्डू है, 56 भोग लगते। अब महाराज वहीं बगल में गोपाल जी विराजमान है, तो ये भी उसी भोग में शामिल हो गए महाराज। अलग अलग थोड़े भोग लगे, सब वही भोग लगता, सब में तुलसी छोड़ी जाती, पर्दा बंद कर दिया जाता। अब जगन्नाथ भगवान प्रसाद पाते, अब जगन्नाथ भगवान पाते तो गोपाल जी से भी कहते प्रभु आप भी पाओ आरोगो। अब ये वृंदावन के खवैया ठाकुर थे। अब महाराज जगन्नाथ जी एक पकौड़ी उठा के खाते तब तक ये पूरी रबड़ी साफ कर देते महाराज। पूरा 56 भोग जो केवल कड़ी भात छोड़ते, नमकीन छोड़ते, मिठाई जितनी बनती थी, खीर है और महाराज रबड़ी है, 56 भोग में जो जो मिठाइयाँ सब गोपाल जी खा जाते। 4 दिन हो गए, 4 दिन से कुछ मीठा खाने नहीं मिला जगन्नाथ जी को, बस कड़ी भात कड़ी भात कड़ी भात। दुखी हो गए, पुजारी जी ने दुख देखा, ठाकुर जी का विग्रह स्वरूप दुखी देखा। जय जय, क्या बात है, कुछ कष्ट है क्या? ठाकुर जी बोल पड़े, आज नहीं रहा गया। बोले कष्ट तो बहुत बड़ा है। बोले क्या कष्ट है? बोले जब से ये वृंदावन से आया है इसने हमारे सबरे भगत फोड़ लिए, भगत फोड़े सो फोड़े, भोजन भी छीन लिया, भूखे मरे जा रहे हैं। 4 दिन हो गए, कड़ी भात खाने मिल रहा है, सारा खा गया ये। अरे महाराज राजा के पास समाचार पहुंचा है, पूरी नरेश दौड़े दौड़े आए। महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हो, 21 मन का भोग सामग्री आपकी बनती है, आप चिंता मत करो, 21 मन इनके लिए बनवाएंगे। अब तुम्हारा डबल सामग्री का भोग लगने लग गया, डबल रबड़ी, डबल 56 भोग, डबल सब कुछ डबल हो गया। अब प्रेम से दोनों जने पाओ, क्यों दुखी हो रहे हो? अब जैसे ही लगा तो ये तो गिरिराज महाराज थे, महाराज जितने ब्रजवासी बना बना के लेके गए थे सब अकेले खा गए थे, अब वो पूरा डबल ही खा गए महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री गोपाल जी पूरा खा गए। अब उन्होंने तो सोचा खा रहे हैं, फिर 4 दिन बीत गए, बोले फिर उदास, बोले क्या हुआ, अब तो डबल भोग लग रहा है, अब तो प्रेम से पाओ। बोले डबल क्या, तुम चौबल भी लगाओ फिर भी कड़ी भात ही मिल रहा है खाने के लिए, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो सब ही खा जाते हैं। गोपाल जी ने कहा राम राम राम, जिसके यहाँ हम, किस कंजूस के यहाँ हम रह रहे हैं, हमारे आने से ये दुखी हो गए, हमारे खाने से ये दुखी हो गए, ऐसे कंजूस के यहाँ हम नहीं रहेंगे हैं। हमारे वृंदावन में कोई कमी थोड़ा हुए, चल पड़े। रात्रि को ही गोपाल जी जगन्नाथ जी के मंदिर से चल पड़े वृंदावन के लिए। और जैसे ही चले तो जगन्नाथ प्रभु ने राजा को स्वप्न दिया है, हे राजन गोपाल जी रूठ के वृंदावन जा रहे हैं, आप उनको मना लो। रात्रि को दौड़े दौड़े राजा आए, श्री गोपाल जी के चरणों में प्रणाम कियो है, मत्था रख दियो है, निवेदन कियो है, रोने लगे हैं नाथ, आप हमारे या भूमि को, हमारे धाम को छोड़ के मत जाओ। बड़ी प्रार्थना करी है, बड़ी अनुनय विनय करी है। ठाकुर जी बोले जिसके पास रहो और वो दुखी रहे तो क्या फ़ायदा वहाँ रह करके, हम तो जाएंगे नहीं अब वहाँ, उसको हमारे पास रहने से ही सुख नहीं है, दुखी है। तो कोई बात नहीं प्रभु, आप जो कहोगे सो हम करने के लिए तैयार हैं। जगन्नाथ जी बोले, गोपाल जी बोले देखो वहाँ तो जाएंगे नहीं, तुम यहीं मंदिर बना दो तो यहीं। हाँ हाँ ठीक है प्रभु, यहीं आपके लिए मंदिर। और हमारा राजा की आज्ञा हुई, थोड़े ही समय
भव्य मंदिर गोपाल जी के लिए बन गया। और प्रभु आप जो कहोगे भोग में, गोपाल जी ने पहले तय कर लिया, बोले खूब रोज 56 भोग लगाना पड़ेगा और 56 भोग में खूब रबड़ी आदि का भोग लगेगा, कड़ी भात खाने वाले हम नहीं हैं। बोले हाँ हाँ प्रभु आप जो कहोगे वही भोग लगेगा। अब गोपाल जी का मंदिर बन गया। सब प्रेमी जन गोपाल जी के दर्शन करवे के ताई आने लगे हैं। अब तो महाराज रानी एक बार दर्शन के लिए आई और उनके मन में भाव भयो। उन्होंने एक महाराज नाक के लिए चोबा बनवाया ठाकुर जी के लिए, और मैं श्री गोपाल जी को ये धारण कराऊं और लेके आई, पुजारियों को दियो, लो ये गोपाल जी को धारण करा दो। पुजारी जी ने देखा, बोले नहीं नहीं गोपाल जी के नाक में छिद्र ही नहीं है, वह चोबा वापस कर दियो। बेचारी रानी दुखी है कि अपने घर गई और रात्रि को ठाकुर जी ने, गोपाल जी ने रानी को स्वप्न में दर्शन दिए हैं और कहा रानी जी आप पुनः जाओ, पुजारियों को पता नहीं है, जब मैं छोटा हो ना तो मेरी यशोदा मैया ने मेरी नाक छिदवाई थी, पुजारियों से कहना ठीक से देखें मेरी नाक छिदी भई है। और पुनः अगले दिन रानी जो गई हैं और बारी को लेके, नाक के चुबा को लेके गई और देखो ठीक से देखो ठाकुर जी की नाक छिदी भई है, मैया ने छिदवाई है, देखो और जाके देखो तुम्हारा छिद्र दिख गयो। हाँ हाँ रानी जी ठाकुर जी की नाक छिदी भई है और ठाकुर जी को वह बारी धारण कराई है। बोलो श्री गोपाल जी महाराज की। आज भी ठाकुर जी श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन के गोपाल जी आज भी वहीं पुरी के पास में विराजमान है कि भक्तन को दर्शन दे रहे हैं। तो प्रियादास जी ने यह सुंदर कथा को गायन करो है। नाभादास जी कहते हैं भक्तन संग भगवान नित, ज्यों गौ वक्ष गोहन फिरे, भक्तन संग भगवान नित जो दो वक्ष गोहन फिरे। भक्तों के संग भगवान ऐसे ही फिरो करे हैं, ऐसे ही चलो करे हैं जैसे बछड़ा के पीछे गैया चले हैं। भक्त कहे सोई करूं निरंतर, भीख है तो बिक जाऊं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज। भगवान भक्तों के वशीभूत हैं। साख्य देन को श्याम खुरुदहा प्रभु पधारे। आज साक्षी गोपाल जी पैदल चल करके गवाही देने के लिए आए। भक्त प्रेम के वशीभूत होके, भक्त प्रेम परवश हैं प्रभु, भक्त प्रेम परवश, भक्त के प्रेम को देख करके भगवान परवश है जामे। करतुम अकर्तुम अन्यथा, जो करने न करने योग्य भी कार्य हैं भक्त प्रेम के वशीभूत है कि ठाकुर जी वह भी भक्तन को सुख देवे के ताई करवे लग जाए हैं। तो ये शब्द आज यहाँ पर गायन किया गयो। पूज्य श्री बिहारी दास जी महाराज जी की आज्ञा से दास ने जो भी टूटे फूटे शब्दों में जो भी स्मृत भयो वो यहाँ पे गायो। भक्तमाल जी की कथा तो अगाध है और पूज्य भक्तमाला स्वरूप श्री मथुरा दास जी महाराज का यह 23वां प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव है। आज भी श्री महाराज जी भक्तों के मध्य में विराजमान हैं। जहाँ पर भागवत की कथा, भक्तमाल की कथा होती है ना, भक्तमाल की कथा या के श्रोता आप हैं यह कीनी निर्धार। इस भक्तमाल की कथा के श्रोता स्वयं भगवान हैं। और जहाँ भक्तमाल की कथा होती है वहाँ श्री कृष्ण श्रोतावन के कथा सुनते हैं। ऐसे ही श्री पूज्य श्री महाराज जी मथुरा दास जी महाराज जी जहाँ भी भक्तमाल जी की कथा होती है ब्रज में, वृंदावन में, और वस्तुतः पूज्य श्री बिहारी दास जी महाराज जी के द्वारा जो कथा गाई जाती है वहाँ पर श्री महाराज जी जरूर
बैठ कर के उनके हृदय में बैठ कर के कथा गाते हैं महाराज। यह कथा महाराज जी के ही द्वारा गाई जाती है। यह दास तो निमित्त है, पूज्य महाराज जी की ही कृपा अवलोकन से, दृष्टि से यह दास को थोड़ा बहुत भक्तमाल का किनका प्राप्त भया। महाराज जी की ऐसी अद्भुत निष्ठा, एकादशी का व्रत निर्जला करते पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज जी एकादशी का निर्जला व्रत करते, और जब शरीर व्रत हो गया न तो कथा करने रामजवाई में जाते थे, तो एकादशी वाले दिन कथा में स्वयं नहीं जाते, कभी किसी को भेजते, कभी किसी को भेज देते ऐसे, क्योंकि शरीर निर्जला व्रत रखने से थोड़ा अस्वस्थ होता। और तुलसी का गमला सामने रख करके आगे इसी छप्पे में रामदास के सदन राय रन छोर सिधारे, अगली कथा आएगी इसी छप्पे में श्री रामदास जी की कथा, डाकोर के श्री रामदास जी। तो उनकी निष्ठा एकादशी व्रत की थी। तुलसी का गमला लेकर के द्वारकापुरी जाते डाकोर से, और वहीं अपने द्वारा पोषित तुलसी ठाकुर जी को चढ़ाते। तो ऐसे ही श्री पूज्य मथुरादास जी महाराज जी तुलसी के गमले के सामने बैठ करके एकादशी को पूरी रात हरि नाम संकीर्तन करते, और एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिन में पूरा होवे, दशमी, एकादशी और द्वादशी। कभी चर्चा होगी तो बताएंगे। 3 दिन में व्रत पूरा होवे। और एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम है रात्रि को जागरण। एकादशी व्रत में रात्रि को नींद लेने से व्रत खंडित हो जाता है, व्रत खंडित होता है। आप ये न सोचें अन्न लेने से ही खंडित होता है, अन्न तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन महाराज एकादशी को रात्रि में सोने से, शयन करने से भी व्रत खंडित होता है। इसलिए एकादशी का नियम है रात्रि जागरण। और प्रेमी जो भी हैं, रात्रि भर कीर्तन होता था, सभी उठ उठ के चले गोरेदाव जी में। पूज्य महाराज जी जहाँ विराजते थे, पुरुषोत्तम दास जी को पता है, वहाँ कीर्तन होता था एकादशी को रात्रि को, और सब उठ के चले भी जाते तो महाराज जी बैठे रहते तुलसी के गमले के पास और मजीरा बजा के कीर्तन करते रहते। ऐसे पूज्य महाराज श्री की कृपा से आज भी हम आपके सबके मध्य में पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं, जिनका प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव प्रतिवर्ष पूज्य श्री बिहारीदास जी महाराज बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज पूज्य महाराज जी की तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी, इसलिए दास को सेवा का अवसर प्राप्त